प्यारे बच्चों, आप लोगों का 5 फरवरी को विद्यार्थी विज्ञान मंथन का स्टेट लेवल कैंप यूपी ईस्ट 2 का लखनऊ में बीबीडी यूनिवर्सिटी में होने वाला है। उसी में जो एक पार्ट आपका होगा वो आई कास्ट का होगा। आई कास्ट का मैंने पहले भी वीडियोस डाले हैं, उसमें आप आई कास्ट में अलग अलग 6 संस्थान दिए गए हैं आपको। उन संस्थानों में मैं पहले ही आपको निवे पे बना चुका हूँ, यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी। इस पर मैंने वीडियो पहले ही अपलोड कर दिया है, वहाँ आप देख सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके लिए हमने सेलेक्ट किए थे। आज ये वीडियो हम आपको जो दूसरा टॉपिक है उस पर बनाने वाले हैं। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी www.iist इंडिया। तो आज इसी पे हम चल करके देखेंगे क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, जिनको हमें क्या रिसर्च किया जाता है, किन किन क्षेत्रों में रिसर्च किया जाता है, क्या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, इसका अध्ययन आज हम करेंगे। जानेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इस संस्थान के बारे में। तो चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले हमें जानेंगे कि जो IIST है इसका फुल फॉर्म क्या है। इसका मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इसके अंतर्गत क्या क्या फील्ड्स आती हैं, किन किन फील्ड्स में ये अपना काम योगदान दे रहा है, इन्हीं को आज हम समझेंगे। कुछ इसके बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, पहले उनको हम समझ लेते हैं। जैसे यहाँ लिखा है बेसिक प्रिंसिपल्स ऑन विच IIST ऑपरेट। सबसे पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, कार्बन फुटप्रिंट्स रिडक्शन, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, एक्सेस टू क्लीन एयर, इंडोर क्लीन एयर, रिड्यूस रीयूज रिसाइकिल, बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, इनोवेशन एंड IPR, स्मार्ट सिटी, ब्लू इकोनॉमी, हेल्थ फॉर ऑल, वाटर कंजर्वेशन, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ऑर्गेनिक फार्मिंग, एनर्जी एफिशिएंसी, क्लीन एनर्जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो इतने 17 टोटल पॉइंट्स हैं, बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जिन पे ये वर्क करता है, जिनके जो इसके मुख्य एरियाज कह सकते हो, जिनके क्षेत्रों में ये काम करता है। इसके अलावा कुछ और भी इसके फोकस एरियाज हैं, जैसे कार्बन मैनेजमेंट। हमारे एटमॉस्फेयर में जो कार्बन का प्रतिशत लगातार बढ़ रहा है कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, तो उस पर भी ये काम करता है। जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, आपको देख सकते हैं आप, ये एविएशन कार्बन मैनेजमेंट और एयरपोर्ट कार्बन एक्रेडिएशन, यानी कि जो एरोप्लेन्स हमारे एयरपोर्ट्स पे आते जाते हैं, इनसे कितना मात्रा में कार्बन उत्सर्जित हो रहा है, उसको कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, उसका मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, ये भी ये काम करता है। नेक्स्ट है नेशनल स्टैंडर्ड्स डेवलपमेंट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट सर्टिफिकेशन विद नेटवर्क ऑफ सर्टिफिकेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। किस तरीके से हम फॉरेस्ट को कंजर्व कर सकते हैं, कैसे उनको हम बढ़ा सकते हैं, कैसे उनका मैनेजमेंट करना है, इसको भी इसके अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, सस्टेनेबल मोबिलिटी स्पेशली इन इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड व्हीकल्स। इसका अगले जो यातायात है उसमें कितना ज़्यादा कार्बन उत्सर्जित हो रहा है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड व्हीकल्स पे जोर दिया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आएंगे तो पोल्यूशन को कंट्रोल किया जा सकता है। रिसर्च एंड डॉक्यूमेंटेशन एंड गांधी एंड सस्टेनेबिलिटी, साफ़ सफाई किस तरीके से, ग्रीनिंग द GDP, यानी कि जो GDP है हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसको किस तरीके से हम इन्हेंस कर सकते हैं, इकोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक्स एंड ग्रीन GDP, कार्बन न्यूट्रल्स, GHG इन्वेंटराइजेशन एंड कार्बन फुटप्रिंट सर्विसेज। नेक्स्ट है वाटर ऑडिट्स एंड वाटर फुटप्रिंट सर्विसेज, वाटर पे कि जो पानी है वो सब तक शुद्ध मात्रा में पहुँचे और डिस्ट्रीब्यूशन उसका उचित तरीके से हो। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट सर्विसेज, इकोलॉजिकल में दिखाया गया है, जैसे जो कोस्टल एरियाज़ हैं वहाँ पे फिशिंग ग्राउंड्स, बिल्डिंग, ग्रेजिंग लैंड्स, कार्बन फुटप्रिंट्स। इसके बाद है प्रिपरेशन फॉर सोलर विंड, बायोमास, हाइड्रो प्रोजेक्ट्स, मॉनिटरिंग, यानी कि जो नए रिन्यूएबल सोर्सेज हैं ऊर्जा के, उन पे ये काम कर रहा है, किस तरीके से इसको हम ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। रिसर्च एंड नॉलेज एडवाइजरी ऑन लो कार्बन पाथवेज एंड डीकार्बनाइजेशन, कम से कम कार्बन उत्सर्जित हो और जो ऑलरेडी है हमारे एटमॉस्फेयर में उसको कैसे हम कम करें।
डिस्क रिस्क रिडक्शन DRR, इस पे भी वर्क कर रहा है। क्लाइमेट रेसिलियंस, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड सनडाई फ्रेमवर्क 2030 इम्प्लीमेंटेशन, नॉलेज एडवाइजरी ऑन कार्बन प्राइसिंग एंड कार्बन ऑफ सेटिंग। नेक्स्ट है एडवांस्ड एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑन कार्बन मैनेजमेंट सस्टेनेबिलिटी। नेक्स्ट है एजुकेशनल कोर्सेज एंड MDPs थ्रू स्कूल ऑफ बिजनेस सस्टेनेबिलिटी, स्कूल फॉर इन्वायरमेंटल एजुकेशन। तो बहुत सारे इसके अलग अलग फील्ड्स हैं। फूड सिक्योरिटी, सभी को फूड उपलब्धता हो। दूसरा एक आता है इसमें रिसर्च कंसल्टेंसी इन साइकिल एनालिसिस, कोई भी चीज़ हो चक्र में चले, बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको आप देख सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने जो समझाया है कि जो भी हमारा रिसोर्स है वहाँ से हम इन लेते हैं, हम रिसोर्स मैन्युफैक्चर करते हैं प्रोडक्ट्स को, उनको हम यूज़ करते हैं और यूज़ करने के बाद दो चीज़ें बनती हैं, एक तो वेस्ट बनता है और उसी में से हम रिसाइकिल करके उसका फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है यहाँ पे, यानी कि रीयूज, रिसाइकिल और रिड्यूस, जो RRR का फॉर्मूला है वो फॉलो करना चाहिए किसी भी चीज़ के लिए। तो ये यहाँ पे सर्कुलर इकोनॉमी इन्होंने जिक्र की है कि घूम फिर के हम उस चीज़ का इस्तेमाल अलग अलग तरीके से हम कर सकें। फूड सिक्योरिटी इस तरीके से प्लान की ज़्यादा से ज़्यादा हमारा जो ग्रेन्स हैं वो प्रोड्यूस हों। नेक्स्ट है नॉलेज सपोर्ट कंसल्टेंसी, रिसर्च कैपेसिटी बिल्डिंग एंड सर्टिफिकेशन, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आजकल, क्योंकि जो हम यूज़ कर रहे हैं डिफरेंट मैन्योर्स का, फर्टिलाइजर्स का, वो हानिकारक हैं। तो एग्रीकल्चर फार्मिंग की, ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ हमको बढ़ना है। जो हमारा बर्मी कंपोस्ट होता है उसको हमें यूज़ करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। सेंटर फॉर माइक्रो फाइनेंसिंग स्किल्ड लिवलीहुड, माइक्रो फाइनेंसिंग का मतलब होता है छोटे छोटे जो ब्याज होते लोगों को दे दिए जाएं, इससे वो अपना जीवन स्तर में सुधार कर सके। नेक्स्ट है बहुत ही इंटरेस्टिंग अगला है टॉपिक, सेंटर फॉर वुमेन एम्पावरमेंट एंड जेंडर स्टडीज़, की जो महिलाएं हैं उनको आगे बढ़ाया जाए, उनको ध्यान दिया जाए कि किस तरीके से उनके जो स्तर है, जीवन स्तर में सुधार किया जा सकता है। नेक्स्ट है ब्लू इकोनॉमी, रिसर्च एंड कंसल्टेंसी। ब्लू का मतलब मेनली हम ओशियन से लेते हैं, इसको जोड़ के देखते हैं। तो ओशियन में रिसर्च एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज रेटिंग टू ब्लू इकोनॉमी एंड ओशियन रिसोर्सेज कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट, तीनों काम कि वहाँ पे जो रिसोर्सेज हैं उनको किस तरीके से हम कंजर्व करें, कैसे उनका डेवलपमेंट करें और उनका हम अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करें। नेचुरल एंड कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन, इन पे भी ये काम करता है कि जो नेचुरल हमारी कल्चर है, नेचुरल और कल्चरल हेरिटेज है, उसको कैसे हम कंजर्व करें और आगे बढ़ाएं उसको। GDPR जनरल डाटा प्रोटेक्शन, ये साइबर सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है, यानी कि जो कई बार फ्रॉड वगैरह होता रहता है, किसी को कॉल करके पैसे अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लिया या हैक कर लिया उसका मोबाइल, उससे पैसे ट्रांसफ़र, तो जो साइबर सिक्योरिटी है वो इसके अंतर्गत, उस पर भी ये काम करता है, डाटा प्रोसेस करता है। सिक्योरिटी पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन, ऑडिट एंड सर्टिफिकेशन। और दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ये निर्धारित करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगें और जो पेड़ ऑलरेडी हैं उनको भी ये कंजर्व करें, सुरक्षित रखें, ताकि उनको जो है नुकसान न पहुंचाया जाए। इन्वायरमेंटल लॉ एंड डॉक्यूमेंटेशन कंप्लायंस सपोर्ट फॉर IPR, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ISO एंड ऑल टाइप ऑफ सर्टिफिकेशन। नेक्स्ट है साइंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड पॉपुलराइजेशन स्ट्राइड्स, एडवाइजरी एंड नॉलेज सपोर्ट, हेल्थ फॉर ऑल, यानी सब तक जो है सुविधाएं पहुँचे हेल्थ की, इन्वेस्टमेंट, इस तरीके से अलग अलग इसके बहुत सारे एरियाज़ हैं, इनको आप मुख्य एरियाज़ को स्टडी करके जाएं। अर्बन हीट आइलैंड्स, मॉडलिंग, मैपिंग एंड एक्शन प्लान, प्रिपेयरिंग जीरो कार्बन सिटीज़, जो स्मार्ट सिटी का है प्लान, उस पे इन्होंने काफ़ी जोर दिया है यहाँ पे। जैसे सेंटर फॉर कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ लेक्स एंड लेगून्स, जो लेक्स हैं उनका किस तरीके से हम कंजर्वेशन कर सकते हैं, उनको डेवलप कर सकते हैं, विद ए स्पेशल फोकस ऑन चिल्का लेगून, लोकतक लेक, हुसैन सागर लेक एंड लोअर एंड अपर भोजताल लेक्स ऑफ भोपाल। सेंटर फॉर कंजर्वेशन ऑफ मैनग्रोव प्लांटेशंस, बैक वाटर इकोलॉजी एंड इको टूरिज्म, इस पर भी वर्क करना है। बायोफ्यूल पॉलिसी एंड रिसर्च,
किस तरीके से हम बायोफ्यूल का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे एथेनॉल वगैरह का हम इस्तेमाल करते हैं पेट्रोल के साथ। बायोटेक्नोलॉजी फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ, क्लाइमेट फ्रेंडली लाइफस्टाइल कैंपेन से नो टू सिंगल यूज़ प्लास्टिक। जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है वो हमारे लिए बहुत बड़ी खतरा है, इसको हम कम से कम इस्तेमाल करें और ना ही इस्तेमाल करें तो अच्छा है। नो कार डे कैंपेन, इससे एक दिन हम ऐसा निर्धारित कर लें कि कम से कम हम वाहन का इस्तेमाल करें, पैदल चलें या साइकिल का इस्तेमाल करें। जल शक्ति अभियान, बार शूटिंग टू सेव वाटर, ये अलग अलग इसके कैंपेन हैं, इनको भी आप देख के जाएं कौन कौन से कैंपेन रन करता है। गो वेजी वे कैंपेन, वेजिटेरियन बने हम लोग। सस्टेनेबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, तो एक साइकिल के रूप में यहाँ दिखाया गया कैंपेन फॉर सस्टेनेबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। साइकिल कैंपेन टू रिमेन हेल्दी भी हम रहेंगे। रिड्यूस योर फैशन फुटप्रिंट्स, यानी फैशन जितना आवश्यकता हो उतना ही हमको लेना चाहिए। तो इस प्रकार इसके बारे में हमने जाना। कुछ और भी चीज़ें हमने यहाँ पे लिख रखी हैं, उनको हम देखते हैं। IIST यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, न्यू दिल्ली में ये संस्थान है। और ये क्या है, एक अनइंडिपेंडेंट नेशनल नॉट फॉर प्रॉफिट पब्लिक पॉलिसी थिंक टैंक। मतलब ये नॉन प्रॉफिट, यानी कि ये प्रॉफिट के लिए नहीं संस्थान काम करता है, ये करता है ये पब्लिक पॉलिसी थिंक टैंक, यानी कि जो पब्लिक के लिए पॉलिसी है बननी है उसके लिए एज ए थिंक टैंक काम करता है। एंड साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट, रिसर्च करता है किस तरीके से उनका अच्छे से जीवन यापन हो। मुख्य इसके जो है टारगेट है सोशल सस्टेनेबिलिटी, यानी सामाजिक जो है एक तरीके से बदलाव हो। जो वीकर क्लासेस हैं, कमजोर हैं इकोनॉमिकली सोशली, उनके लिए अपलिफ्टमेंट के लिए काम करता है, टू इंश्योर सोशल जस्टिस। नेक्स्ट दूसरा है इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी का मतलब है कि पर्यावरण में जो तमाम तरीके की हमारी समस्याएं आ रही हैं उनको किस तरीके से हम सुधार कर सकें। टू कंजर्व एनर्जी, वाटर एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज टू प्रोटेक्ट द प्लेनेट। बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, इनकी मैं चर्चा पहले ही कर चुका हूं। क्लीन एनर्जी, थोड़ा मैं डिटेल में यहाँ पे बात करूंगा। क्लीन एनर्जी का मतलब है हमको ऐसी एनर्जी मिले जिसमें हमारा पोल्यूशन ना होता हो, यानी कि कार्बन उसमें से कम उत्सर्जित होता हो। इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स यूज करें, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। इंडोर क्लीन एयर, अंदर भी क्लीन एयर रहनी चाहिए। रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल, ट्रिपल आर का हमको इस्तेमाल करना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं इनके अलावा और क्या है। बायोटेक्नोलॉजी यानी बायोफ्यूल वगैरह जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जितना ज्यादा से ज्यादा उसका इस्तेमाल करें। नैनो टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं। इनोवेशन एंड IPR, स्मार्ट सिटी, यानी कि ऐसा सिटी जहां पे जो प्रॉपर मैनेजमेंट हो, यानी प्रॉपर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स हो, पानी की साफ सुथरी व्यवस्था हो, लाइटिंग की सही व्यवस्था हो, और जो पोल्यूशन है पोल्यूशन फ्री हो। इस तरीके से स्मार्ट सिटी की इसमें कल्पना की गई है। ब्लू इकोनॉमी, यानी कि जो ओशियन यानी समुद्र में हमारा रिसोर्सेज हैं उनको कंजर्व करना है, उनको कैसे डेवलप करना है, उनको सही तरीके से हम यूज करें। हेल्थ फॉर ऑल, वाटर कंजर्वेशन, ऑर्गेनिक फार्मिंग, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, एनर्जी एफिशिएंसी। मतलब हमें ऐसे उपकरण बनाने हैं जो कम से कम एनर्जी का इस्तेमाल करें, यानी एनर्जी एफिशिएंट हो सारे। तो जैसे AC वगैरह होता है ना, 5 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, तो उसी तरीके से हम ऐसे उपकरण बनाएं जो कम से कम हम एनर्जी का यूज करें। एक्सेस टू क्लीन एयर। नेक्स्ट है फोकस एरियाज, एविएशन, कार्बन मैनेजमेंट, एयरपोर्ट कार्बन एक्रीडिएशन, ग्रीनिंग द GDP, DR, इनकी मैं चर्चा कर चुका हूं पहले भी। सर्कुलर इकोनॉमी, यानी रिसोर्सेज से हम लेते हैं, यहाँ पे मैन्युफैक्चर करते हैं प्रोडक्ट्स को और उसको हम यूज करते हैं। कंजम्पशन एंड यूज, यहां से कुछ वेस्ट मटेरियल जाता है और कुछ को हम रिसाइकिल करके फिर से मैन्युफैक्चरिंग में हम यूज कर सकते हैं। फूड सिक्योरिटी होना चाहिए। रिसर्च, पॉलिसी एंड एक्शन प्लान फॉर इंश्योरिंग फूड सिक्योरिटी, रिसर्च करता है, पॉलिसी बनाता है, एक्शन प्लान बनाता है, किस तरीके से सभी को भोजन पर्याप्त मात्रा में मिलता रहे। एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन एंड जेंडर, ब्लू इकोनॉमी, GDPR, नेचुरल एंड कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन एंड प्रोजेक्ट्स, तो इनकी ये बात करता है। नेक्स्ट है NGT, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल।